एक ऐसा दिन जब रूस को अपने ही एयरबेस में लगी आग की वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पर यह आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये था यूक्रेन का सबसे चालाक और रहस्यमय ड्रोन हमला, जिसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस पर आखिरकार यूक्रेन ने वो हमला किया है जिसकी रशिया ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टमों के दम पर भारत ने विकारी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे होता है। कुछ समय पहले रूस के डिफेंस एनालिस्टों ने भी ये दावे किए थे कि रूस को भारतीय वायुसेना से सीखना चाहिए कि हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर रूस के एयरबेसों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्योंकि इस बार यूक्रेन ने भारतीय वायुसेना से एक बड़ा सबक लेकर सीधा भारत के ही मित्र देश रूस पर हमला कर दिया है, जिसमें रूस के कई परमाणु बॉम्बर तक डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे आखिर यूक्रेन ने किस स्ट्रेटेजी के साथ रूस पर अटैक किया है और रूस को कितना नुकसान झेलना पड़ा है, रूस के किन किन जगहों पर हवाई हमले हुए हैं और अब रशिया यूक्रेन के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रशिया और यूक्रेन के बीच में टर्की के अंदर सीज फायर को लेकर बातें चल रही थी, जिसको लेकर कई हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। लेकिन दोनों ही देश रशिया और यूक्रेन के युद्ध को सीज फायर तक नहीं ले जा पाए और इस मीटिंग के मात्र कुछ घंटों बाद ही रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ी स्ट्राइक की थी और इस स्ट्राइक में रशिया ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया था और इस मैसिव स्ट्राइक से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे यूक्रेन को ह्यूज लॉस देखने को मिला था। जिसके बाद रूस के इस हमले की अमेरिका तक ने निंदा की थी। ट्रंप ने तो व्लादिमीर पुतिन को पागल तक बोल दिया था। जिसके बाद अमेरिका ने भी साफ संकेत दिए थे कि अब रशिया यूक्रेन के अंदर सीज फायर नहीं करना चाहता। बस अब इसी को देखते हुए रशिया की तरफ से यूक्रेन पर एक बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है और यूक्रेन की इस मैसिव स्ट्राइक ने पूरे रूस को हिला के रख दिया है। रूस ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन इतना बड़ा हमला उस पर कर सकता है, क्योंकि इस बार व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से जो हमला हुआ है वो रशिया के अंदर तकरीबन 4000 किलोमीटर अंदर तक किया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है वो बिल्कुल भारत के स्टाइल में किया है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को टारगेट किया था, ठीक उसी तरीके से यूक्रेन ने भी रूस के एयरबेसों को ही टारगेट किया है। जहां भारत ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोनों का इस्तेमाल किया, वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर 117 ड्रोन दागे गए हैं और यूक्रेन के सारे ड्रोन एयरबेसों पर हिट हुए हैं, जिसका दावा खुद यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने किया है। जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है यूक्रेन के इन हमलों में रशियन एयरफोर्स की तकरीबन 34% जो फ्लीट है मिसाइल कैरियर्स की वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस को जो लॉस हुआ है वो तकरीबन $7 बिलियन का हुआ है, जो रशिया को एक बड़ा लॉस है। आपको बताएंगे कि ये हमले कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं और किस तरीके से यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया है। आखिर रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो काम क्यों नहीं किए। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूक्रेन क्लेम्स ड्रोन अटैक हिट 40 रशियन बॉम्बर्स एज टॉक्स सेट टू रिज्यूम इन टर्की। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन ने अपने जिस स्पाइडर वेब ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसकी तैयारी यूक्रेन कई महीनों से कर रहा था, जिसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU का सबसे बड़ा हाथ है। आप लोग सुनकर हैरान तो इस बात को लेकर हो जाओगे कि इन हमलों को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने किसी मिसाइल या फिर फाइटर जेट का इस्तेमाल करके नहीं किया, बल्कि लकड़ी के छोटे छोटे सेट से हुआ है। क्योंकि यूक्रेन ने जो रूस पर हमला किया है वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किया गया है। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि रूस के एयरबेसों पर रशिया के जो परमाणु बॉम्बर्स थे उन्हें निशाना बनाया जा सके। क्योंकि यूक्रेन ने सबसे पहले तो लकड़ी के छोटे छोटे सेट्स को ट्रकों पर लाद कर रूसी एयरबेस की बाउंड्री तक चुपचाप पहुंचा दिया, क्योंकि ट्रकों पर हर सेट्स दिखने में मामूली लग रहा था, जैसे वो किसी फार्म हाउस का टूल रूम हो जिनका सैटेलाइटों से भी पता लगाना नामुमकिन था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इसकी छत रिमोट से खुलती थी और यूक्रेन ने इस छत के नीचे ही छुपा रखे थे एक्सप्लोसिव लादेन कामिकाजी ड्रोन्स। अब जैसे ही सही वक्त आया तो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के जो एजेंट थे उन्होंने दूर बैठे ही एक सिग्नल भेजा, जिसके बाद रिमोट के जरिए छत खुल गई और उसमें से 117 ड्रोन उड़कर रशियन एयरबेसों की तरफ चले गए और सीधे यूक्रेन के परमाणु बॉम्बर्स पर जाकर टकराने लगे। जिसके बाद यूक्रेन के बॉम्बर्स वहीं पर धू कर जलने लगे, पूरे एयरबेसों पर अफरा तफरी मच गई। अब रूस पर हुए इस भयानक हमले ने पूरे रूस को झकझोर के रख दिया, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के
Tu-95 और Tu-160 जैसे परमाणु बॉम्बर्स को ही निशाना बनाया, जो यूक्रेन के एयरबेसों पर खड़े थे, जिन्हें रूस के सबसे ताकतवर परमाणु बॉम्बर्स में गिना जाता है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लोकल एजेंट से ट्रक ड्राइवर्स और एआई की मदद ली। लोकेशन चेंज करते वक्त ड्रोन जीपीएस जैमिंग से बचने के लिए प्रीलोडेड ट्रेन मैप यूज करते थे, यानी कि यूक्रेन की तरफ से ये बेहद ही सातिराना हमला था। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को करने के लिए बड़ी प्लानिंग की, और मजे की बात तो यह है कि रूस ने शुरुआत में तो इस हमले को फेक बताया था, लेकिन कुछ ही घंटे में सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया। पुतिन के होश उड़ गए, क्योंकि रूस को खुद समझ नहीं आया कि आखिर यूक्रेन ने यह हमला कर कैसे दिया। जिसके बाद पुतिन के करीबी जनरल को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश में इस तरीके के हमले कहीं न कहीं रूस की सिक्योरिटी में एक बड़ा सेध है, और स्ट्रेटेजिकली रशियन एयरफोर्स की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब यूक्रेन की इस बड़ी सफलता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इस जीत को यूक्रेन के लिए प्राउड मूवमेंट बताया है, और कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर रूस जंग थोपेगा तो हम जवाब भी उसी भाषा में देंगे। यहाँ तक कि अमेरिका, यूके यानी कि नाटो के देशों ने कहा है कि ये रूस को चेतावनी है कि यूक्रेन अब सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, वो एग्रेसिव सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के इस हमले को पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। आपको बता दें कि बिल्कुल भारत की तरह यहाँ पर भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब भारत ने भिखारी पाकिस्तान को इतना बड़ा डैमेज दिया था तो पूरी दुनिया भर की मीडिया बिल्कुल चुप हो गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के राफेल से लेकर कई और फाइटर जेटों को शूट डाउन करने का दावा किया, तो दुनिया भर की मीडिया भारत के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खड़ी हो गई और इस खबर को जमकर पब्लिश करने लगी। यहाँ तक कि अमेरिका का जो सरकारी मीडिया आउटलेट्स है, राइटर्स, उसने भी ये दावा किया था कि भारत का जो राफेल है वो शूट डाउन हुआ है और पाकिस्तानी वायुसेना ने उसे शूट डाउन किया है। और ये छोड़िए, बल्कि पश्चिमी मीडिया ने तो यहाँ तक दावे कर दिए कि भारत के एस-400 से लेकर कई एयरबेसों को भी हिट किया गया है। ठीक उसी तरीके से रूस के खिलाफ भी भारत की तरह ही ये दुनिया भर की मीडिया नए नए प्रोपेगेंडा चलाती हैं, ताकि रूस को भी बदनाम किया जा सके। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अब तक जो दावे किए गए हैं उनमें ये दावा किया गया है कि रूस के तकरीबन 12 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं, और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोनों के सामने पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। आपको बता दें कि ये बात तो सच है कि रशिया ड्रोनों को टारगेट करने के लिए अपने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तो इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रशिया के पास इन ड्रोनों को काउंटर करने के लिए और भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से इन ड्रोनों को किल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूक्रेन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो रशिया जैसे ताकतवर देश के एयर डिफेंस सिस्टमों को बीट कर सके? क्योंकि यूक्रेन ये दावे कर रहा है कि उसने तकरीबन रूस के 4 एयरबेसों को टारगेट किया है, जहां पर रशिया के मल्टीपल बॉम्बर्स को हिट किया है, और ये बताया जा रहा है कि ये बॉम्बर्स की संख्या तकरीबन 40 है, जो रशियन एयरफोर्स की फ्लीट की 35% है। और हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के ड्रोनों ने रशिया के 4000 किलोमीटर अंदर जाकर उसके बॉम्बर्स को हिट किया है। और अब सिर्फ सवाल रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों पे उठ रहा है कि आखिर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ थे? क्योंकि जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टमों की ताकत दिखा दी, यहाँ तक कि रशिया के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक नई पहचान दिलवा दी थी। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि रशियन एयरफोर्स भी अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रही है, और इस हमले के सोशल मीडिया पर भी जमकर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें आसानी से देखा जा सकता है कि रूस के जो बॉम्बर्स हैं वो एयरबेसों पर धू-धू कर जल रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में रूस को तकरीबन $7 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, और यूक्रेन ने अपने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, जो रशिया के अंदर एक लंबी दूरी का ऑपरेशन था। अब यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, और रशिया का अब रिटेलिएशन में क्या एक्शन देखने को मिलेगा वो तो आप लोगों को आने वाली वीडियोज में मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।